लेकिन 4 मिसरे ये पहले सुन लें ताकि उस नज्म की तमहीद बन सके कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। साहिब का मतलब है इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए शख्स से बात कर रहा हूं मैं कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब नजीब की, वो नज़्म जिसकी वजह से अल्लाह ने घर घर तक, माओं तक, बहनों तक पहुंचाया मुझे इस नज़्म की वजह से। मैं मिलने गया था तीसरे दिन उस माँ से, चुपचाप गुमनाम तरीके से। मैंने बिलख बिलख करके रोते हुए देखा है। वो लम्हा भी मेरी आंखों के सामने है कि जब नजीब की अम्मी मेरे गले से लग करके 12 बहुत देर तक ज़ारो कतार रोती रही और मेरे पास उनको चुप कराने के लिए कोई लफ्ज नहीं था, बस उनके आंसुओं के साथ मैंने अपने आंसू शामिल कर दिए थे। मेरी आंखों में वो लम्हे कैद हैं। तब मैं ये नज्म पढ़ता हूं और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया भर के मुशायरे में मैंने इस नज्म को इस दुआ के साथ पढ़ा कि क्या पता मैं ये नज्म जिस मुशायरे में पढ़ूं वहां सामने बैठा हुआ कोई अल्लाह वाला हो और वो दुआ करे इस नज्म को सुन करके और अगली सुबह नजीब उसकी माँ से मिल जाए और फिर इस नज्म को कभी पढ़ने की जरूरत न पड़े। मैं इस दुआ के साथ भटकल की सरजमीन पर भी इस नज्म को पढ़ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि क्या पता अगली सुबह अल्लाह जो है वो नजीब की माँ से नजीब को मिला दे तो उस माँ के आंसुओं को ठिकाना मिल जाए। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि आप इस नज़्म को सुनने का मूड बना चुके हैं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बहुत रोया था मैं इस नज्म को कहते हुए, बारहा इस नज्म को पढ़ते हुए रो देता हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर नजीब की जगह मेरी अम्मी होती तो नजीब की अम्मी की जगह, गायब नजीब की जगह मैं होता तो, गायब नजीब की जगह कोई गौरव होता, कोई राजेश होता, कोई अनिल होता तो क्या तब भी एक माँ के आंसुओं को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाता? नफरतें कहाँ आ गई हैं कि अब माँ के आंसू भी मजहब और जात देख करके तौले जाते हैं। लेकिन माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, माँ तो माँ होती है। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। थोड़ी देर के लिए मैं दोस्त से गुजारिश करूंगा कि समोसा और ये चाय थोड़ी देर के लिए इस नज्म तक के लिए बंद कर दें, इन्हें वापस पीछे भेज दें। थोड़ी देर आप सब, चूंकि इस नज्म के साथ मेरा इतना दिल जुड़ा हुआ है कि मैं इस नज्म में कोई डिस्टर्बेंस मुझे भी लगता है कि ना हो तो अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ आप सुनेगा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा नहीं पूछ
पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब 3 तलाक के मुद्दे पे अपने चुनावी जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है भटकल वालों की कभी उनके घर के बाहर, उनकी चौखट के बाहर जाऊं और चिल्ला करके उनसे कहूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। वरना ये सियासी लफ्ज़ियां अपने पास रखिए। आप मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे क्या हक दिलाएंगे? आप तो अपनी अहलिया को खुद आज तक शादी का हक नहीं दे सके, तो आप मुस्लिम बहनों को उनका हक क्या दिलाएंगे साहब? रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए, 3 साल में कोई सबक ना दे पाए, 3 तलाक पे अब वो बातें करते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए। मैं पढ़ता हूं और अगर सच लगे तो आपसे दुआएं मांगता हूं कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। जितना गुस्सा मेरा सियासत के इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों से है, उससे कहीं ज्यादा मेरा गुस्सा इस देश की मीडिया से है। वो मीडिया जो अपने आप को जमहूरियत का चौथा खंबा कहती है, वो मीडिया जो अपने आप को डेमोक्रेसी का पिलर बताती है, उस मीडिया से मेरा गुस्सा है। मैं कभी कभी जो ऑप्शनल मीडिया तैयार हो गए हैं, साहिल ऑनलाइन जैसे जो छोटे छोटे फोरम तैयार हुए हैं, मैं उनको सलाम करूंगा कि वो सच्चाइयों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। वरना आज तो हालत ये हो गई है साहब कि अपने न्यूज रूम में, एसी न्यूज रूम में कॉलर टाइट करके, टाई लगा करके बैठा हुआ एंकर भ्रष्टाचार पे बातें करता है, करप्शन पर बातें करता है, और खुद सैकड़ों करोड़ रुपए उसने पिछले 10 साल में जर्नलिज्म से कमा लिए। हालात ये हो गए। मेरा गुस्सा है उनसे जो नाग और नागिन की खबरें चैनलों पर दिखा करके ये कह रहे हैं कि यही जर्नलिज्म है। दरअसल वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे, वो जर्नलिज्म की जड़ों में मट्ठा डालने का